हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ परफेक्ट वर्ड के एकदम नए एपिसोड नंबर 118 के साथ। तो दोस्तों, ये एपिसोड भी बाकी के एपिसोड की तरह ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। तो आई होप आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर भूल चूक में ये रह गया है तो सबसे पहले यही काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और इससे आपके जो अपडेट्स हैं वो ऑन हो जाएंगे, जिसके बाद आपको नए नए अपडेट्स इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो इस नए वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शिहाओ को देखते हैं जो कि अभी भी डीमन कॉन्टिनेंट में है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत बड़ी थंडर है और यहाँ पर वो लॉ ऑफ थंडर को समझने की कोशिश कर रहा है और इस कॉन्टिनेंट में सरवाइव करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त ही थंडर स्ट्राइक होती रहती है और वो कल्टीवेटर जो इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, अगर उसके ऊपर भूल चूक से भी ये बिजली गिर जाए तो भाई उसकी तो वही राख बन जाती है। इसीलिए शिहाओ नहीं चाहता था कि उसकी यहाँ पे किसी भी वजह से जान चली जाए। वो तो आया है यहाँ पे अपने दादाजी से मिलने और साथ ही में उसे नैनी को भी ढूंढना है, इसीलिए वो अपनी पावर को यूज करके लॉ ऑफ थंडर को समझने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें वहाँ पर उसकी एक टेक्निक को दिखाया जाता है जो 9 ड्रैगन टेक्निक थी, क्योंकि यहाँ पर वह इस टेक्निक को भी पूरी तरह से बूस्ट करना चाहता है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में बहुत थंडर स्ट्राइक होती है और वो चाहता था मैं इसका सही यूज करके किसी के ऊपर हमला कर दूं तो ये अटैक बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इसीलिए वो अपनी लाइन थंडर टेक्निक को यूज करके उस थंडर से मैच करके एक बहुत अच्छी टेक्निक को बना सकता है और ऐसा ही वो सोचकर अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने के साथ साथ अपनी टेक्निक को भी इंक्रीज कर रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। अब हम देखते हैं शिहाओ और उसके उस स्टोन ट्रेजर को। ये दोनों दोस्त एक जगह पर आ पहुँचते हैं और यहाँ हम शिहाओ के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर देखते हैं जिसके ऊपर शिहाओ के ग्रैंडफादर ने एक निशानी छोड़ी थी। अब अपनी पावर्स का यूज करके शिहाओ उस पत्थर के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस पे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब और किसी ने नहीं बल्कि उसके दादाजी ने ही यहाँ पे लिखा है और इसे देखकर शिहाओ बहुत खुश होता है। इसके बाद शिहाओ बोलता है, ग्रैंडफादर, मैं आपके तक आने के लिए और आपको बचाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद वो यहाँ से इस डीमन कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि शिहाओ 2 रात और 2 दिनों तक लगातार ट्रेवल करता है। दोस्तों, क्या आप इतने दिनों तक ट्रेवल कर सकते हैं बिना सोए, बिना कुछ खाए पिए, जैसे हमारा शिहाओ कर रहा है? नहीं ना। इसके बाद हम देखते हैं कि शिहाओ के चारों तरफ हमें अलग अलग दिन दिखाई देते हैं और अलग अलग जगह दिखाई देती है, यानी वो बहुत सारी जगह ट्रेवल कर चुका होता है। इसके बाद हमारा सीन कट होकर शिहाओ पर आता है जो एक जगह पर पहुंच चुका था और यहाँ वो अपने सामने एक वॉरियर को देखता है जो यहाँ पर अपनी एक थंडर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि वो वॉरियर भी शिहाओ की तरह लॉ ऑफ थंडर को समझने की कोशिश कर रहा था। अब शिहाओ दूर खड़ा होकर उसे देखने लगता है। तभी हम उस वॉरियर को देखते हैं जो अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस करना बंद कर देता है और जब शिहाओ उस वॉरियर को ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वॉरियर और कोई नहीं बल्कि उसकी शिप में उसकी के साथ आया हुआ एक बंदा है। अब वो वॉरियर शिहाओ को देखता है और शिहाओ उसके पास जाता है। शिहाओ उसके पास जाकर उसको ग्रीट करता है और कहता है, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। तो वो वॉरियर शिहाओ को अपना नाम जैक बताता है, जिसके बाद जैक भी शिहाओ से उसका नाम पूछता है तो शिहाओ उसे भी अपना नाम शिहाओ बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिहाओ जैक की तारीफ करता है और उसे कहता है, तुम्हारी थंडर टेक्निक तो काफी कमाल की है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तो उसकी बात को सुनकर जैक कहता है, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद शिहाओ उसे अपनी लाइन थंडर टेक्निक को शो करता है तो वो जैक कहता है कि अच्छा, तुम्हारे पास भी ऐसी टेक्निक है? तो शिहाओ कहता है, मेरे पास टेक्निक तो है लेकिन मैं थंडर ऑफ लॉ को नहीं समझ पाया और इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मुझे अपनी लाइन बीस्ट टेक्निक को काफी ज्यादा बूस्ट भी करना है। आप बताइए मैं इसके लिए क्या करूँ? इसके बाद जैक करता है कि आओ सबसे पहले हम एक दूसरे से फाइट करते हैं और उससे कहता है कि अगर तुम मेरी थंडर टेक्निक को देख के ही इतने कायल हो चुके हो तो तुम जब मेरे अटैक्स देखोगे तो तुम घायल ही हो जाओगे। इसके बाद शिहाओ कहता है कि तुम्हारे पास मास्टर भी है जिन्होंने तुम्हें थंडर टेक्निक सिखाई है। तो जैक बताता है कि मैं अपने मास्टर के साथ बचपन से ही इस थंडर टेक्निक का इस्तेमाल किया करता था या उनके साथ प्रैक्टिस किया करता था और इसी की वजह से मेरी ये टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर तो मुझे एक ही पंच में हरा देते हैं। तो शिहाओ कहता है, इस प्रकार के मास्टर का मिलना भी बहुत ही लक की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिहाओ और जैक एक दूसरे पर वार करने लगते हैं और कहते हैं चलो एक दूसरे को चेक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी फिनिक्स टेक्निक को बाहर निकाल लेता है और शिहाओ भी कहाँ कम था दोस्तों, वो भी अपनी लाइन टेक्निक को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद में इन दोनों के बीच अपनी अपनी थंडर टेक्निक से फाइट होती है और यहाँ पर इन दोनों की स्पिरिचुअल पावर्स आपस में टकरा
आती है, जिसके बाद यहाँ चारों तरफ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर शीहाव समझ जाता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे मुझे सावधान रहना होगा। अब जैक जैसे ही शीहाव पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो शीहाव अपनी लाइन डोज टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को डोज करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम ऐसी ही फाइट कुछ देर तक इन दोनों के बीच में देखते हैं। हम देखते हैं जैसे इनकी पंचिंग एक दूसरे से टकराती है, ये एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर गिर जाते हैं और अब ये ऐसे ही फाइट को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ जैक शीहाव को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है और यहाँ पर जैक के पास पावरफुल थंडर एबिलिटीज भी हैं और यही उसका एडवांटेज है। शीहाव को अपने बारे में सब कुछ पता चलने लगता है। वो कहता है मुझे किसी भी तरह से अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना ही होगा, मैं इतना कमजोर नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपर वर्ल्ड में तो कुछ भी नहीं हूँ। इसके बाद उसे खुद पे गुस्सा आने लगता है और इसके बाद में वो जैक पर अपना एक अटैक कर देता है। इससे जैक थोड़ा सा दूर गिर जाता है, लेकिन जैक भी हार मारने वालों से नहीं था। वो भी अपनी पावर्स का यूज करके शीहाव पे अटैक कर देता है। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ जैक और शीहाव एक दूसरे के साथ अपनी फाइट को रोक देते हैं और यहाँ हमें फाइट का रिजल्ट ये पता चलता है कि जैक ने शीहाव को बुरी तरह से हरा दिया है। शीहाव कहता है कि इसने तो मुझे काफी जल्दी हरा दिया, इसीलिए मुझे अपनी पावर को तेजी से बढ़ाना बहुत जरूरी है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर शीहाव काफी ज्यादा दुखी होता है। अब यहाँ पर शीहाव को एक आइडिया आता है। वो जैक से बात करते हुए उससे कहता है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिस बात को सुनकर जैक बोलता है हाँ बोलो। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो शीहाव कहता है कि तुम्हें मेरा नाम शीहाव और लाइन थंडर टेक्निक की ये बात किसी को नहीं बतानी है। इस बात को सुनकर जैक उससे पूछता है ऐसा क्यों? तो शीहाव उससे कहता है कि नहीं, बस तुम इसे सीक्रेट रखो, अभी के लिए इतना ही जान लो। जैक भी इस बात पे एग्री हो जाता है। अब शीहाव को एक और आइडिया आता है। वो जैक को कहता है क्या तुम अपनी टेक्निक को मुझसे एक्सचेंज करना चाहोगे? तो जैक कहता है क्यों नहीं, और फिर वो लालच देने लगता है मेरे पास एक इम्पोर्टेंट पावर है जिसके बाद तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को सुनकर जैक कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमारा सीन चेंज होकर यहाँ से शीहाव पे आता है जो अब लॉ ऑफ थंडर को समझने के लिए अपनी पावर और कल्टीवेशन को इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो जैक से हार जो चुका था। अब यहाँ पर शीहाव के दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आता है जहाँ वो अपनी फिनिक्स और लाइन टेक्निक को एक साथ मर्ज करता है, जिसके बाद उसकी दोनों टेक्निक्स आपस में मर्ज होकर एक बहुत बड़ी टेक्निक और पावरफुल टेक्निक बन जाएगी। और ये सोचकर वो ऐसा करने में जुट जाता है। अब शीहाव आकाश के उस लॉ ऑफ थंडर को समझने के लिए अपनी उन दोनों टेक्निक्स को मर्ज कर रहा था और ऐसा उसके साथ हो भी जाता है। उसकी ये टेक्निक्स एक साथ मर्ज होकर बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक में बदल जाती है और ऐसा होते ही चारों तरफ का माहौल बहुत बदल जाता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पावर्स कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। अब हमें एक नदी दिखाई जाती है जहाँ पिछले एपिसोड में एक डिसिपल इसमें से एक बॉडी को निकालने की ट्राई कर रहा था और नदी में से एक अटैक आकर उसे पूरी तरह से मार देता है। और यहाँ पर हम एक और बॉडी को देखते हैं जिसके हाथ में एक फर्नेस होती है। तभी उसके सामने हमें एक बहुत खतरनाक से बीस्ट को दिखाया जाता है और ध्यान से देख लीजिए इस बीस्ट को, क्योंकि इसी बीस्ट की फाइट अब शीहाव से आगे होने वाली है जो हम शायद नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि शीहाव तो यहाँ अपनी दोनों टेक्निक्स को मर्ज करने में बिजी था। अब हम शीहाव के पास में उसी ट्रेजर को देखते हैं जो उसने पिछले एपिसोड में किसी से छीना था। उसे ये ट्रेजर काफी पसंद होता है, इसीलिए उसका आधा ऑरा तो खुद कंज्यूम कर लेता है और आधा अपने स्टोन ट्रेजर को दे देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्टोन ट्रेजर का भी अब पूरी तरह से रेंज चेंज हो चुका है, यानी वो भी अब अपडेटेड हो चुका है। और इससे स्टोन ट्रेजर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी अब लॉ ऑफ थंडर को समझ चुका था। और दोस्तों इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो अगले एपिसोड में हम कौन सी वो इंटरेस्टिंग फाइट देखने वाले हैं, इसके लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।